नमस्कार, वरुण भाई हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पी रंजन त्रिवेदी है और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ नई दिल्ली से। पी रंजन त्रिवेदी ऑफिशियल नामक यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आज 7 जनवरी है। प्रतिदिन हम लोग चर्चा करते हैं उस दिन की महत्ता के बारे में। 1 जनवरी से कार्यक्रम शुरू हुआ है, 31 जनवरी तक चलेगा। आप जाने हैं कि साल भर में कितने ऑब्जर्वेंसेस हैं, ऐसे महत्वपूर्ण कारण हैं, त्यौहार हैं जो महत्वपूर्ण हैं सामाजिक दृष्टिकोण से। जो त्यौहार पुराने हैं, हर देश में उसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा हूँ, कभी कोई बहुत महत्वपूर्ण होगा तो मैं बताऊँगा। लेकिन जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए ऐसे बताए गए हैं महत्वपूर्ण दिन, उस पर चर्चा होती है। आज 2 कारणों से मनाया जाता है। बहुत कारणों के बीच में चुन के लाया गया है ये 2 कारण महत्वपूर्ण दिन मनाने का। पहला है अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामर्स डे। जो प्रोग्रामिंग करते हैं लोग कंप्यूटर के माध्यम से, इसलिए करते हैं कि कंप्यूटर काम करेगा तभी जब हम प्रोग्राम लिखेंगे। अब लिखेंगे प्रोग्राम को, कंप्यूटर जी आप ऐसा करें कि अभी एक पत्र निकलना है। उस पत्र में पता मैं नहीं लिख रहा हूँ, अलग फाइल में मैं 500 पता दूंगा और आप हर बार एक एड्रेस को उठा करके जहाँ जहाँ खाली है वो चिट्ठी में डाल दीजिए और प्रिंट कर दीजिए एक साथ। कैसे होगा भाई? ये तो कोई पहले हुआ नहीं था। पहले लोग करते हैं, हम लोग की टाइप कर लिए या फोटोशॉप कर लिए, उस पर अलग से टाइप चढ़ाया। यहाँ है कि साहब एकाएक हो जाएगा, उसको प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कंप्यूटर को क्या क्या जो स्टेप बाय स्टेप है, जो कंप्यूटर उसी भाषा को समझेगा। कंप्यूटर लैंग्वेज जमाना था कि शुरू हुआ तो हम लोगों ने बेसिक पढ़ा, कोबोल पढ़ाया, फोर्ट्रन 4 पढ़ाया। आगे बढ़ते 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 50 ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो आ गए हैं। हर 3 4 6 महीना पर वो पुराने हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी रिसर्च हुआ है इसमें और उत्पादकता बढ़ी है। कंप्यूटर जो पहले 2 लाख का होता था, अभी जो 20,000 कंप्यूटर है उसकी तुलना में वो 10 गुना छोटा था। माने साइज के हिसाब से नहीं, बल्कि उत्पादकता के हिसाब से। और साइज था कम से कम 5 गुना बड़ा। तो वही हो रहा है। अच्छी बात है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद कंप्यूटर का दाम बहुत कंट्रोल में है। आज से करीब करीब 30 साल पहले भी कंप्यूटर का दाम 20-25 हज़ार था, आज भी वही है। टेलीविज़न का नाम पहले 15,000 था, अब घट के 8,000 हो गया है, कम से कम रंगीन का। तो ये सब अच्छी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का दाम घट रहा है, लोगों को हर इस तरह के इक्विपमेंट को मुहैया कराया जा रहा है। अब है कि प्रोग्रामर्स डे को कैसे हम महत्वपूर्ण बनाएं, कैसे प्रचार प्रसार करें। तो इसलिए जानना जरूरी है कि केवल कंप्यूटर टाइपिंग से काम नहीं चलेगा, कंप्यूटर उत्पादन से काम नहीं चलेगा। अलग अलग क्षेत्र हैं। कंप्यूटर उत्पादन कैसे होगा? तो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा जाएगा, आदमी हार्डवेयर में जाएगा। और उसी तरह से कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग है वो सॉफ्टवेयर हो गया। जो मशीन में हम अदला बदली नहीं करके मशीन को सिखाने की जो कला है वो प्रोग्रामिंग कहलाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामर्स डे पर हम लोग ये याद रखते हैं कि कैसे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रामर पैदा करें, उनको प्रशिक्षित करें, उसका महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसको बताएं, उसकी महत्ता बताएं। और जो इस तरह के कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं जो जिसमें कि आपको रिसर्च करना है या कोई बड़ी बड़ी मशीन चलानी है, बड़े बड़े इक्विपमेंट हैं, रडार हैं, या जितने भी हमारे पास युद्ध के भी उपकरण हैं, उस सब में प्रोग्रामिंग किया रहता है। उन सब प्रोग्राम को करना है, लेकिन देखना है ये कि इसका कंप्यूटर का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कार्यों के लिए हो और कोई इस तरह से डिस्ट्रक्शन के लिए, बर्बादी के लिए ना हो, पूरी दुनिया को ये मैसेज जाए। इन्हीं सब कारणों से आज हम अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्रामर्स डे मनाते हैं। तो ये आपका अभी प्रोग्रामर्स डे हुआ। और दूसरा है कि जो चिर पुरातन, चिर प्राचीन जो चट्टान दिवस है, ये ओल्ड रॉक डे, पुराने जितने भी हमारी चट्टान हैं उसको मनाने का एक दिवस है आज, जिसमें हम ये बताते हैं लोगों की जितने चट्टान है उसका संरक्षण कैसे करना है। चट्टान हर राज्य में देखेंगे, बड़ा बड़ा पहाड़ों के बीच ऐसा चट्टान जो टूटने वाला नहीं है, भसकने वाला नहीं है, फिसलने वाला नहीं है, या वो कोई
मजबूत पत्थर का होता है। बन गया तो बन गया, जब तक काट के ही निकालेंगे तो निकलेगा। काट के कोई न ले जाए, चाहे राजनीतिक कारणों से हो, व्यापार के लिए हो, स्मगलिंग के लिए हो, नहीं। देखना है कि इन सब पर कैसे हम काबू कर सकें और संरक्षण उनका कर सकें, मेंटेनेंस भी कर सकें। किसी पर्यावरण कारणों से और भी कारणों से कोई बम फटने से या कोई बारूद फाट करके उसको अलग करेगा नहीं। ऐसा होने से बड़ा घाटा होता है। जितने बड़े बड़े चट्टान हैं उत्तराखंड में, जरा भी उसको देखते हैं कि आप प्रकृति को बिना आदेश लिए हुए आप करते हैं, तो देखिए है कि वहाँ पर बहुत सारे शहर के मकान गिर गए, मकान फट गए, नदी में उछाल आ गया। तो प्रकृति का दोहन एक सीमा तक ही करना हमें है। यह भी सिखाता है। सबसे बड़ा रॉक आप सोचे होंगे कि एक रॉक ऑफ जिब्राल्टर है। जिब्राल्टर एक छोटा देश है जिसकी आबादी लगभग 10,000 के लगभग है, और वह एक उपनिवेश कहें। आजकल तो उपनिवेश स्वीकृति नहीं मिलती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में जितना जो रिजोल्यूशन उसके साथ अब कोई गुलाम नहीं रह सकता। लेकिन वो एक ऐसी जगह है जो जिनको किसी तरह से स्वायत्तता प्राप्त है, जो यूनाइटेड किंगडम सरकार के अंतर्गत है वो। लेकिन उसको यूनाइटेड किंगडम से मतलब नहीं है, वो लंदन के आसपास नहीं है, वो अलग फिर यूरोप में आता है, और वो फिर इटली और फिर एंडोरा के आसपास पड़ता है, रॉक ऑफ जिब्राल्टर। तो इस तरह चट्टानों के बारे में भूमिका हमें देनी है पूरी दुनिया भर में, और हमें जन जागरण करना है, प्रोग्राम करना है। आज के दिन लोग सेमिनार करें, डिस्कशन करें, और आने वाले दिन करते रहें, कि नहीं 2, 4, 10 दिन तक करते रहें। अलग अलग ग्रुप बन जाए, आप चट्टान पर काम करेंगे, आप प्रोग्रामिंग पर काम करेंगे, या फिर जो कल बना रहे हैं अलग अलग दिवस पर 8 जनवरी को काम मनाएंगे, तो उसको भी हम बताएंगे। अभी अलग से अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कल आप फिर सुन लेंगे कि क्या क्या दिवस है। तो बहुत अच्छी बात है ये कि आप समझ रहे हैं इस बात को, महत्ता को। हमें बहुत सारे फ़ोन भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, ईमेल भी आ रहे हैं कि ये बहुत अच्छा काम है। और ज़्यादातर लोग नहीं जानते थे कि इन दिनों की महत्ता। लोग जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को होता है, 11 जुलाई को होता है आपको जनसंख्या दिवस, 7 अप्रैल को होता है स्वास्थ्य दिवस। ये तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो दिन लोग नहीं जानते हैं, जो नहीं मनाया जाता है, लेकिन मनाना चाहिए, ताकि आपको लगे कि हर दिन की महत्ता है। आप सुबह में पढ़ें, देखें और कहें कि इसमें आप क्या भूमिका अदा कर सकते हैं। तो हर एक आदमी की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल बताऊंगा अगले कार्यक्रम के बारे में, अगला जो 8 जनवरी है उसकी क्या महत्ता है। धन्यवाद।